क्या मेरे अंदर सच में काबिलियत की कमी है, या मैं हर बार बीच रास्ते में खुद ही हार मान लेता हूं? क्यों मैं हर बार पूरी ईमानदारी से शुरुआत करता हूं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही किताबें मेज पर पड़ी रह जाती हैं, वही सपने सिर्फ सोच बनकर रह जाते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं अपने लक्ष्य के लिए हर दिन उतनी ही आग महसूस करूं जितनी पहले दिन महसूस हुई थी? अगर यह सवाल कभी आपके मन में आया है, तो यकीन मानिए, आपकी लड़ाई अभी तक किसी दूसरे इंसान से शुरू ही नहीं हुई। जिस प्रतियोगिता से आप डर रहे हैं, उससे पहले एक ऐसी प्रतियोगिता चल रही है जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। यही वजह है कि लाखों लोग मेहनती होने के बावजूद मंजिल तक नहीं पहुंचते। वे पढ़ाई से नहीं हारते, वे अपने ही बदलते हुए मन से हार जाते हैं। पहले दिन जोश होता है, दूसरे हफ्ते उम्मीद होती है, तीसरे हफ्ते थकान आने लगती है, और फिर धीरे धीरे दिमाग उन्हें समझाने लगता है कि शायद यह रास्ता उनके लिए नहीं बना। सच तो यह है कि किताबें कठिन नहीं होती, कठिन होता है रोज उसी किताब के सामने उसी इरादे के साथ बैठना। ध्यान से देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने वाले और असफल होने वाले लोगों के पास 24 घंटे ही होते हैं। दोनों के पास एक जैसा सूरज निकलता है, एक जैसी रात होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक इंसान हर दिन अपने लक्ष्य के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करता है, जबकि दूसरा इंसान हर दिन अपने बहानों के साथ। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितनी बुद्धि है। असली सवाल यह है कि जब कोई आपको नहीं देख रहा होता, तब भी क्या आप अपने लक्ष्य के लिए उतने ही ईमानदार रहते हैं? नेपोलियन हिल कहते थे, जिस इंसान के पास अपने लक्ष्य के पीछे जलने वाली इच्छा नहीं होती, उसके पास कोई भी योजना ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। इसका मतलब सिर्फ इच्छा करना नहीं है। इसका मतलब है कि आपका लक्ष्य इतना बड़ा बन जाए कि आपका मन रोज उसी की तरफ लौटे। अगर इच्छा सिर्फ मूड पर टिकी है, तो वह इच्छा नहीं, एक भावना है, और भावनाएं बदलती रहती हैं। लेकिन जब इच्छा पहचान बन जाती है, तब इंसान बदलना शुरू करता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई को अपनी पहचान नहीं बनाते, बल्कि सिर्फ एक काम मानते हैं। इसलिए जिस दिन मन नहीं करता, उस दिन पढ़ाई भी नहीं होती। लेकिन जिसने अपने आप से कह दिया कि मैं वह इंसान हूं जो हर हाल में अपने लक्ष्य के लिए बैठता है, उसके लिए पढ़ाई एक आदत बन जाती है, बहस का विषय नहीं। जरा अपने पिछले 6 महीने याद कीजिए। कितनी बार आपने सोचा होगा कि आज से पूरी मेहनत करूंगा? शायद नया टाइम टेबल बनाया होगा, नई कॉपी खरीदी होगी, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शंस हटाए होंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा क्यों हो गया? क्योंकि आपने अपने बाहर की चीजें बदली, अपने भीतर का कारण नहीं बदला। जब कारण कमजोर होता है तो अनुशासन टिकता नहीं। एक किसान जब बीज बोता है, तो वह हर सुबह खेत खोदकर यह नहीं देखता कि बीज कितना बड़ा हुआ। उसे पता होता है कि अगर वह रोज पानी देता रहा, मिट्टी का ध्यान रखता रहा, तो समय आने पर फसल अपने आप निकलेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। हर दिन रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन हर दिन की गई सही मेहनत आपके भीतर कुछ बदल रही होती है। जो लोग बीच में रुक जाते हैं, वे इसी अदृश्य बदलाव पर भरोसा नहीं कर पाते। नेपोलियन हिल ने एक जगह अंग्रेजी में कहा था, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्स्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। यानी धैर्य, लगातार प्रयास और पसीना, ये तीनों मिलकर सफलता का ऐसा मेल बनाते हैं जिसे हराना मुश्किल है। इस वाक्य की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें कहीं भी प्रतिभा का जिक्र नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बहुत साधारण लोग भी असाधारण परिणाम लेकर आए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने रुकना नहीं सीखा। अब एक बात खुद से पूछिए, अगर आपको कोई कह दे कि अगले 6 महीने तक कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, कोई आपकी मेहनत नहीं देखेगा, कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, तब भी क्या आप पढ़ाई करेंगे? अगर आपका जवाब हां है, तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता की नींव बन चुकी है। लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो आपकी लड़ाई किताबों से नहीं, अपने मन की आदतों से है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास जानकारी कम है। समस्या यह है कि लोगों का ध्यान हर 5 मिनट में टूट जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक वीडियो, एक कंपैरिजन, और पूरा दिन निकल जाता है। धीरे धीरे इंसान यह मानने लगता है कि उसकी कंसंट्रेशन कमजोर है, जबकि सच्चाई यह है कि उसने अपने दिमाग को हर छोटी चीज पर प्रतिक्रिया देने की आदत डाल दी है।
जिस मन को हर समय नया मनोरंजन चाहिए, वह लंबे समय तक किसी बड़े लक्ष्य पर टिक ही नहीं सकता। याद रखिए, प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ सिलेबस की परीक्षा नहीं होती, यह आपकी भावनाओं की भी परीक्षा होती है। जिस दिन आपका मन कहे कि आज मत पढ़ो, उसी दिन आपका भविष्य चुपचाप आपको देख रहा होता है। जिस दिन आपका मन कहे कि बाकी लोग तो आगे निकल गए, उसी दिन आपका धैर्य परीक्षा दे रहा होता है। और जिस दिन आपको लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी दिन आपका असली प्रतियोगी आपके सामने खड़ा होता है। वह कोई दूसरा विद्यार्थी नहीं, बल्कि आपका कल वाला रूप होता है। अगर आप अपने कल वाले रूप से बेहतर बन गए, तो दुनिया की कोई प्रतियोगिता आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि बाहर की रैंक बाद में बनती है, पहले भीतर का चरित्र बनता है। और जिस इंसान का चरित्र रोज अपने लक्ष्य के लिए खड़ा होना सीख जाता है, उसकी जीत सिर्फ समय का इंतजार बन जाती है। आज से अपने आप से सिर्फ एक वादा कीजिए। हर दिन यह मत पूछिए कि मैं कितना आगे पहुंचा। हर दिन सिर्फ इतना पूछिए, क्या आज मैं कल वाले अपने आप से बेहतर था? अगर इस सवाल का जवाब ईमानदारी से हां आता रहा, तो आपका लक्ष्य धीरे धीरे सपना नहीं रहेगा, आपकी पहचान बन जाएगा। यही वह शुरुआत है जहां साधारण तैयारी असाधारण परिणामों में बदलनी शुरू होती है। माना कि आज आपने अपने आप से यह वादा कर लिया कि हर दिन कल से बेहतर बनना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ वादा कर लेने से इंसान बदल जाता है? अगर ऐसा होता तो हर नए साल के संकल्प पूरे हो जाते। हर सोमवार से शुरू हुई पढ़ाई मंजिल तक पहुंच जाती। हर वह विद्यार्थी जिसने कभी जोश में कहा था कि अब की बार पूरी जान लगा दूंगा, आज अपनी मंजिल पर होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि बदलाव की शुरुआत इरादे से होती है, लेकिन उसका अस्तित्व आदतों से बनता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे यह मान लेते हैं कि उन्हें और मोटिवेशन चाहिए, जबकि सच यह है कि उन्हें मोटिवेशन नहीं, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उस दिन भी उन्हें पढ़ने बैठा दे, जिस दिन उनका मन बिल्कुल तैयार न हो। अगर आपकी पढ़ाई सिर्फ मन के हिसाब से चल रही है, तो आपका भविष्य भी मन के भरोसे चल रहा है। और मन हर दिन एक जैसा नहीं रहता। अपने कमरे में रखी किताबों को ध्यान से देखिए। वे कभी आपको रोकती नहीं हैं, वे कभी आपको बुलाती भी नहीं हैं, वे वहीं रहती हैं। बदलता सिर्फ आपका निर्णय है। इसलिए हर सुबह जब आप पढ़ने बैठते हैं, तब असली फैसला यह नहीं होता कि आज कौन सा विषय पढ़ना है। असली फैसला यह होता है कि क्या मैं अपने भविष्य को आज फिर एक मौका दूंगा, या आज भी उसे टाल दूंगा। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण नहीं पाया, वह अपने भविष्य पर भी नियंत्रण नहीं पा सकता। इस बात का अर्थ बहुत गहरा है। लोग सोचते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में सबसे बड़ी ताकत याददाश्त है, लेकिन नहीं। सबसे बड़ी ताकत है अपने मन को आदेश देना। जब मन कहे आराम कर लेते हैं, तब आपका लक्ष्य जवाब दे, पहले आज का काम पूरा होगा। याद रखिए, अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी। अनुशासन का मतलब है कि थकान के बावजूद आपका रास्ता नहीं बदलेगा। यही वह अंतर है जो एक सामान्य विद्यार्थी और चयनित विद्यार्थी के बीच दिखाई देता है। दोनों थकते हैं, दोनों निराश होते हैं, दोनों से गलतियां होती हैं, लेकिन एक वहीं रुक जाता है, दूसरा अगले दिन फिर वापस बैठ जाता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब कोई लोहार तलवार बनाता है, तो वह लोहे पर एक बार नहीं, सैकड़ों बार चोट करता है। बाहर से देखने वाला सोच सकता है कि पहली 99 चोटें बेकार थीं और 100वीं चोट से लोहा बदल गया, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चोट ने अंदर कुछ बदला था। आखिरी चोट सिर्फ उस बदलाव को दिखाई देने लायक बना गई। आपकी रोज की पढ़ाई भी बिल्कुल वैसी ही है। हर रिवीजन, हर मॉक टेस्ट, हर गलत उत्तर आपके अंदर वह मजबूती बना रहे हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रही। बहुत से विद्यार्थी एक और गलती करते हैं। वे हर दिन अपने आप को दूसरों से मापते रहते हैं। किसी ने 10 घंटे पढ़ लिए, किसी ने 5 टेस्ट दे दिए, किसी ने नई स्ट्रैटेजी बना ली, और फिर उनका पूरा ध्यान अपनी किताबों से हटकर दूसरों की जिंदगी पर चला जाता है। याद रखिए, कंपैरिजन कभी कॉन्फिडेंस नहीं देता, वह सिर्फ बेचैनी देता है, क्योंकि आप दूसरे की पूरी कहानी नहीं जानते, सिर्फ उसका एक हिस्सा देखते हैं।
नेपोलियन हिल ने अंग्रेजी में कहा था, डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। यानी सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। इस एक वाक्य ने लाखों लोगों की सोच बदली है। कितने विद्यार्थी कहते हैं कि अगले महीने से पूरी तैयारी करेंगे, नया महीना आएगा तो शुरू करेंगे, त्योहार के बाद शुरू करेंगे, घर की समस्या खत्म हो जाए फिर शुरू करेंगे। लेकिन जो इंसान हर बार सही समय ढूंढता है वह अक्सर समय को ही खो देता है। सफल लोग सही समय नहीं खोजते, वे अपने लगातार प्रयास से समय को सही बना देते हैं। अगर आप सच में 6 महीने के अंदर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, 6 महीने बहुत लंबे भी हैं और बहुत छोटे भी। अगर हर दिन टालते रहे तो 6 महीने पलक झपकते निकल जाएंगे, लेकिन अगर हर दिन पूरी ईमानदारी से जिए तो यही 6 महीने आपकी पहचान बदल सकते हैं। इसलिए कैलेंडर मत गिनिए, अपने पूरे किए हुए दिनों की गिनती कीजिए। एक और बात जिससे बहुत कम लोग सीखते हैं, जब आपका मन पढ़ाई से भागना चाहता है तब उसे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। उसे सवाल पूछिए, अगर मैं अभी उठ गया तो क्या मेरी समस्या खत्म हो जाएगी? जवाब हमेशा नहीं होगा, क्योंकि जिस अध्याय से आप आज भागेंगे वही कल फिर आपका इंतजार करेगा। इसीलिए भागने से बोझ हल्का नहीं होता, वह सिर्फ आगे खिसक जाता है। ध्यान रखिए, आपका लक्ष्य किसी और को प्रभावित करने के लिए नहीं है, यह आपके उस रूप को जन्म देने के लिए है जो अभी आपके अंदर छिपा हुआ है। आज आप जिस इंसान की तलाश कर रहे हैं वह कोई नया व्यक्ति नहीं है, वह आप ही हैं, लेकिन बिना बहानों वाले, बिना डर वाले, बिना आलस वाले। जब भी आपको लगे कि आपकी रफ्तार धीमी हो गई है तो अपने आप को असफल मत कहिए, सिर्फ इतना देखिए कि क्या आपने चलना छोड़ा है। अगर जवाब नहीं है तो विश्वास रखिए कि मंजिल अभी भी आपकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सफलता हमेशा तेज दौड़ने वालों को नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो रुकते नहीं। आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने कमरे की लाइट बंद करने से पहले एक बार अपनी किताबों को देखिए। उनसे यह मत कहिए कि कल पढ़ूंगा, उनसे सिर्फ इतना कहिए, मैं वापस आऊंगा, क्योंकि मेरा सपना अब मेरी आदत बनने लगा है। और जिस दिन सपना आदत बन जाता है उसी दिन से किस्मत धीरे धीरे अपना रास्ता बदलना शुरू कर देती है। लेकिन यहां पहुंचकर एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करना चाहते हैं। क्या वजह है कि कुछ दिन सब कुछ सही चलता है, फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है जब किताब खोलने का भी मन नहीं करता। कोई बड़ा कारण नहीं होता, फिर भी भीतर से आवाज आती है, आज नहीं, कल से फिर शुरू करेंगे। और यही कल धीरे धीरे हफ्तों में बदल जाता है। इसीलिए अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखनी होगी, बल्कि अपने मन की चालों को पहचानना भी सीखना होगा। मन कभी सीधे यह नहीं कहता कि अपने सपने छोड़ दो, वह बहुत चालाक होता है। वह कहता है, आज थोड़ा आराम कर लो, फिर कहता है, इतनी पढ़ाई से क्या होगा, फिर कहता है, इतने लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारा चयन कैसे होगा? ध्यान दीजिए, हर बार वह आपके लक्ष्य पर हमला नहीं करता, वह आपके विश्वास पर हमला करता है। क्योंकि जिस दिन विश्वास टूट जाता है उस दिन मेहनत अपने आप रुक जाती है। यही कारण है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सिर्फ ज्ञान का खेल नहीं है, यह मानसिक शक्ति का खेल है। जो विद्यार्थी अपने विचारों को संभालना सीख जाता है वही लंबे समय तक अपनी तैयारी को संभाल पाता है। बाकी लोग किताबों से पहले अपने ही संदेहों के सामने हार जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, जिस मन में डर लगातार जगह बना लेता है वहां निर्णय लेने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि डर कभी बाहर से नहीं आता, वह बार बार सोची गई नकारात्मक बातों से पैदा होता है। अगर आप रोज अपने आप से यही कहते रहेंगे कि शायद मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग उसी बात को सच मानना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप हर दिन अपने काम से यह साबित करेंगे कि मैं कोशिश करने वालों में हूं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी उसी दिशा में बढ़ने लगेगा। बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ाई के लिए शांत माहौल चाहिए। यह बात सही है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। असली शांति कमरे में नहीं, मन में चाहिए। अगर मन हर समय तुलना, चिंता और भविष्य के डर में उलझा रहेगा तो सबसे शांत कमरा भी आपके लिए शोर से भर जाएगा। और अगर मन लक्ष्य पर स्थिर हो गया
तो छोटी छोटी परेशानियां भी आपकी दिशा नहीं बदल पाएंगी। इतिहास में जितने भी बड़े लोगों ने लंबे संघर्ष किए, उनमें एक बात समान थी। उन्होंने हर दिन अपने उद्देश्य को अपने सामने रखा। वे सिर्फ यह नहीं जानते थे कि उन्हें क्या करना है, वे यह भी जानते थे कि उन्हें यह क्यों करना है। यही क्यों सबसे बड़ी ताकत बनता है। जिस इंसान का क्यों मजबूत होता है, उसका कैसे धीरे धीरे खुद बनता चला जाता है। नेपोलियन हिल ने अंग्रेजी में कहा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्ट एक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। इसका अर्थ है, हर कठिनाई, हर असफलता और हर दर्द अपने साथ एक बड़े लाभ का बीज लेकर आता है। लेकिन वह लाभ सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देता है जो हार के बाद बैठकर रोने के बजाय यह पूछता है, मुझे इससे सीख क्या मिली। अगर आपका एक मॉक टेस्ट खराब गया तो उसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आपको पता है कि कमजोरी कहां है, और जिसे अपनी कमजोरी पता चल जाए वह पहले से अधिक मजबूत बनने की शुरुआत कर चुका होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता कभी अचानक नहीं आती। अचानक सिर्फ उसका परिणाम दिखाई देता है। उसके पीछे महीनों की वह मेहनत छिपी होती है जिसे किसी ने नहीं देखा। जब कोई विद्यार्थी चयनित होता है तो लोग कहते हैं, इसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उसने कितनी बार अपने मन को हराया था, कितनी बार नींद से लड़कर पढ़ा था, कितनी बार मोबाइल को दूर रखकर किताब चुनी थी। किस्मत अक्सर उसी दरवाजे पर दस्तक देती है जहां तैयारी पहले से मौजूद होती है। अब अपने जीवन का एक दृश्य याद कीजिए। कभी न कभी आपने किसी छोटे बच्चे को चलते हुए देखा होगा। वह पहली बार में नहीं चलता, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि चलना शायद मेरे बस की बात नहीं है। अगर वह भी बड़े लोगों की तरह हर गिरने पर अपने ऊपर शक करने लगता तो शायद कभी चलना सीख ही नहीं पाता। फर्क सिर्फ इतना है कि बचपन में हम गिरकर सीखते हैं, बड़े होकर गिरते ही रुक जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा भी आपको यही सिखाती है। गलत उत्तर आपका अपमान नहीं है, वे आपकी दिशा बताते हैं। कम अंक आपकी पहचान नहीं है, वे आपकी तैयारी का वर्तमान स्तर बताते हैं। लेकिन अगर आपने उन अंकों को अपनी पहचान बना लिया तो फिर आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, रिजल्ट आपका मूल्य नहीं बताता, वह सिर्फ आपकी तैयारी का परिणाम बताता है। आज से एक नया नियम बना लीजिए। जब भी आपका मन कहे कि बहुत पीछे रह गए हो, उसी समय अपनी कॉपी खोलिए और सिर्फ 10 मिनट पढ़िए, क्योंकि अक्सर शुरुआत सबसे कठिन होती है, पढ़ाई नहीं। 10 मिनट के बाद आपका मन धीरे धीरे उसी काम में लगने लगेगा जिससे वह कुछ देर पहले भाग रहा था। यही छोटी सी जीत हर दिन मिलकर बड़ी जीत बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने लक्ष्य को किसी और की तालियों से मत जोड़िए। अगर आपकी मेहनत सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है तो लोगों की चुप्पी आपको रोक देगी। लेकिन अगर आपकी मेहनत आपके आत्मसम्मान से जुड़ी है तो पूरी दुनिया भी आपको रोकना चाहे, फिर भी आप रुकेंगे नहीं। आज जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें तो यह मत कहिए कि मुझे सिर्फ परीक्षा पास करनी है। अपने आप से कहिए, मुझे उस इंसान में बदलना है जो किसी भी कठिन लक्ष्य के सामने टिक सकता है। क्योंकि जिस दिन आप टिकना सीख गए, उसी दिन प्रतियोगिता आधी खत्म हो जाएगी। और जो इंसान अपने मन, अपनी आदतों और अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है, उसके लिए सफलता सिर्फ एक परिणाम नहीं रहती, वह उसके व्यक्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है, तब उसके सामने आखिरी और सबसे कठिन सवाल खड़ा होता है। अगर मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूं, फिर भी परिणाम अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्या मेरी मेहनत सच में सही दिशा में जा रही है, या मैं सिर्फ अपने आप को दिलासा दे रहा हूं? यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग अपनी मंजिल से कुछ कदम पहले वापस मुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता अक्सर उसी मोड़ के बाद खड़ी होती है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। याद रखिए, प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ यह नहीं देखती कि आपने कितना पढ़ा है, वह यह भी देखती है कि आपने कितनी बार हार मानने का मन होने के बावजूद खुद को वापस खड़ा किया। क्योंकि नौकरी सिर्फ एक पद नहीं देती, वह जिम्मेदारी देती है। और जिम्मेदारी उसी इंसान को मिलनी चाहिए जिसने खुद को संभालना सीख लिया हो। अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए। अगर आज आपको यह भरोसा मिल जाए कि अगले 6 महीने बाद आपका चयन निश्चित है,
तो क्या आप आज से अलग मेहनत करेंगे? शायद आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन फिर सोचिए, मेहनत तो वही होगी, किताबें वही होंगी, समय भी वही होगा, बदलेगा सिर्फ आपका विश्वास। इसका मतलब साफ है कि आपको रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार किताबों की नहीं, आपके विश्वास की है। नेपोलियन हिल कहते थे, विश्वास वह शक्ति है जो इंसान के विचारों को वास्तविकता में बदलने की शुरुआत करती है। इसका अर्थ अंधविश्वास नहीं है। इसका अर्थ है, जब आपका विश्वास रोज के कर्म से जुड़ जाता है, तब आपका मन बहानों की जगह समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। विश्वास बिना कर्म के सपना है, लेकिन कर्म के साथ वही विश्वास भविष्य बन जाता है। अब उन 6 महीनों की कल्पना मत कीजिए, उन्हें जीना शुरू कीजिए। क्योंकि जो लोग हर दिन कैलेंडर देखते रहते हैं, वे समय का बोझ महसूस करते हैं। लेकिन जो लोग हर दिन अपना काम पूरा करते हैं, वे समय की ताकत महसूस करते हैं। इसलिए हर दिन का लक्ष्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि आज का दिन अधूरा न जाए। एक बात और समझिए, जब आप अपने लक्ष्य के लिए गंभीर हो जाते हैं, तो दुनिया आपको समझने की कोशिश नहीं करती। कुछ लोग कहेंगे कि इतना पढ़कर क्या मिलेगा, कुछ लोग आपकी तुलना किसी और से करेंगे, कुछ लोग आपकी धीमी प्रगति देखकर मुस्कुरा देंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया हमेशा परिणाम के बाद राय बदलती है। इसलिए अपने निर्णय की कीमत दूसरों की राय से मत लगाइए। नेपोलियन हिल ने अंग्रेजी में कहा था, ग्रेट अचीवमेंट इज यूजुअली बॉर्न ऑफ ग्रेट सैक्रिफाइस एंड इज नेवर द रिजल्ट ऑफ सेल्फिशनेस। अर्थात बड़ी उपलब्धियां हमेशा बड़े त्याग से जन्म लेती हैं। इस वाक्य को अगर प्रतियोगी परीक्षा पर लागू करें तो इसका मतलब साफ है। कुछ महीनों के लिए आपको अपने आराम, अपने अनावश्यक मनोरंजन, अपनी आलसी आदतों और अपने बेवजह के समय का त्याग करना होगा। यही त्याग आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लोग सिर्फ आपकी सफलता देखेंगे, लेकिन आप जानते होंगे कि उसके पीछे कितनी सुबहें थीं जब नींद जीतना चाहती थी और आपने लक्ष्य को चुना। आज एक और सच्चाई स्वीकार कर लीजिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई कठिन विषय नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वह दिन है जब आप यह मान लेते हैं कि आज नहीं पढ़ा तो क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि एक दिन का समझौता अक्सर आदत बन जाता है और आदतें ही भविष्य लिखती हैं। अगर कभी थक जाए तो आराम कीजिए, लेकिन दिशा मत बदलिए। अगर कभी निराश हो जाए तो थोड़ा रुकिए, लेकिन लक्ष्य मत छोड़िए। अगर कभी लगे कि सब आगे निकल गए हैं तो याद रखिए, ये दौड़ किसी और से आगे निकलने की नहीं है। ये दौड़ उस इंसान तक पहुंचने की है जो बनने की क्षमता आपके अंदर पहले दिन से मौजूद थी। अब अपने कमरे में बैठकर एक बार अपनी किताबों, अपनी कॉपियों और अपने सपने को देखिए। उनसे कोई वादा मत कीजिए जो निभा ना सकें। सिर्फ एक निर्णय लीजिए, अगले 6 महीने मैं अपने मन को बहानों का मालिक नहीं बनने दूंगा। जिस दिन आपका मन कहेगा रुक जाओ, उसी दिन आप एक पन्ना और पढ़ेंगे। जिस दिन वह कहेगा कल करेंगे, उसी दिन आप एक प्रश्न और हल करेंगे। यही छोटे छोटे निर्णय मिलकर उस व्यक्तित्व को बनाते हैं जिसे दुनिया बाद में सफल कहती है। याद रखिए, प्रतियोगिता में लाखों लोग बैठेंगे। उनमें कुछ आपसे ज्यादा तेज होंगे, कुछ आपसे ज्यादा अनुभवी होंगे, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। हर दिन ईमानदारी से अपने लक्ष्य के लिए खड़े होने का निर्णय। अगर यह निर्णय आपके हाथ में है तो आपकी कहानी भी आपके हाथ में है। इसलिए आज किसी और को चुनौती मत दीजिए। आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहिए, मैं अगले 6 महीने उस इंसान की तरह नहीं जीऊंगा जिसने अब तक बहाने बनाए। मैं उस इंसान की तरह जीऊंगा जिसे अपने लक्ष्य से प्यार है। क्योंकि जुनून शोर नहीं करता, वह रोज समय पर बैठकर अपना काम करता है। हो सकता है आज कोई आपकी मेहनत न देखे, हो सकता है आपके परिवार को भी अभी आपके भीतर का बदलाव पूरी तरह न दिखे, हो सकता है लोग कहें कि देखते हैं कितने दिन टिकता है। उन्हें जवाब देने की कोशिश मत कीजिए। जवाब शब्दों से नहीं, परिणामों से दीजिए। जिस दिन आपका चयन होगा, उसी दिन आपकी महीनों की खामोशी सबसे ऊंची आवाज बन जाएगी। और अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक काम करवाना चाहता हूं। अपने मन में अभी इसी क्षण एक तारीख तय कीजिए। आज से अगले 6 महीने तक अपने लक्ष्य को अपनी पहली प्राथमिकता बनाने की तारीख। कोई दिखावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ ईमानदार मेहनत। क्योंकि दुनिया को हैरान करने वाले लोग पहले दुनिया से नहीं, अपने पुराने रूप से गायब होते हैं। अगर आपके अंदर सच में अपने लक्ष्य को लेकर हिम्मत है तो आज किसी और से नहीं, खुद से एक चुनौती लीजिए। अगले 6 महीने तक हर दिन अपने कल वाले रूप को हराइए। जब आपका मुकाबला अपने ही बेहतर रूप से होगा, तब किसी प्रतियोगी से डरने की जरूरत नहीं बचेगी।
उस दिन परीक्षा सिर्फ एक औपचारिकता रह जाएगी, क्योंकि असली जीत तो आप पहले ही हासिल कर चुके होंगे, अपने मन पर, अपनी आदतों पर और अपनी क्षमता पर। याद रखिए, मंजिल हमेशा उसी इंसान को मिलती है जो हर सुबह अपने सपने को फिर से चुनता है। इसलिए आज से इंतजार मत कीजिए, शुरुआत मत टालिए। अपनी पूरी ताकत, पूरा विश्वास और पूरा चरित्र अपने लक्ष्य के नाम कर दीजिए। सिर्फ 6 महीने पूरी ईमानदारी से। उसके बाद आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं, आपके परिणामों से होगी। यही वह फैसला है जो साधारण जीवन और असाधारण जीवन के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है।